हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीराम दारुका आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को रिकरेंट यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पेशली इन फीमेल के बारे में डिस्कस करूंगा। फीमेल पेशेंटों में, महिलाओं में, स्त्रियों में यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि फीमेल यूरेथ्राई, फीमेल के जो यूरिन पाइप होती है वो शॉर्टर होती है। छोटी होने के कारण यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी इजीली असेंड करके उनके ब्लैडर और किडनी तक पहुंच जाता है। इसलिए फीमेल में यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा गया है, स्पेशली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल या पेरीमेनोपॉजल फीमेल। पोस्ट मेनोपॉजल, पेरीमेनोपॉजल फीमेल में एस्ट्रोजन की कमी के कारण यूरिन इन्फेक्शन देखा गया है। तो हमें इस इन्फेक्शन से कैसे बचना है? हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट, बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि सर उनका यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, जिसके कारण से बार बार हो रहा है, महीने में हो जा रहा है, मंथ में हो जा रहा है, साल में 5 से 6 एपिसोड्स यूरिन इन्फेक्शन हो जा रहे हैं। तो और उसके कारण से उनके ब्लैडर भी काफ़ी एक्टिव, ओवर एक्टिव, जैसे जैसे बार बार तेज़ यूरिन लगना, अर्जेंसी होना, ये सारे सिम्टम्स उनको आने लगते हैं। तो जब कभी भी पेशेंटों को इम्पॉर्टेंट है क्यों हम ये होता है जैसा कि कभी कभी ऐसा देखा गया है फीमेल में, जब कभी हम सोनोग्राफी करते हैं तो सोनोग्राफी में स्टोन्स की प्रॉब्लम सामने आती है, उनका ब्लैडर रेसिडुअल यूरिन ज़्यादा होता है, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कभी डिसफंक्शनल वॉइडिंग होते हैं, जिसके कारण से फीमेल में यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। तो जब इम्पॉर्टेंट है कभी भी इस यूरिन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो भी कारण है उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि स्टोन है, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो गई, डिसफंक्शनल वॉइडिंग, जहाँ हम पेशेंटों को समझाते हैं कि रेगुलरली यूरिन करना चाहिए, डबल वॉइड करना चाहिए, यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को उनको केयर करना चाहिए। अगर उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसे भी करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंटों में बहुत कॉमनली होता है। इसके अलावा जब कभी भी यूरिन इन्फेक्शन हो, हम अपने पेशेंटों को बताते हैं कि उनको एंटीबायोटिक्स का कोर्स रेगुलरली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। इस केस में वो कभी कभी लंबे समय के लिए मेडिसिन, एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे वो यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कुछ प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी हैं जो यूरिन इन्फेक्शन को स्पेशली फीमेल में ये कंट्रोल करता है। स्पेसिफिकली लॉट ऑफ वाटर इंटेक, पानी का इंटेक, लिक्विड का इंटेक सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। कुछ पेशेंट्स सिर्फ वाटर इंटेक को नहीं बढ़ा सकते, तो ऐसे केसेस में हम उन्हें बोलते हैं कि जूस, लेमन वाटर, ये ज़्यादा से ज़्यादा, कोकोनट वाटर ज़्यादा से ज़्यादा उनके डाइटरी हैबिट में होना चाहिए, ताकि यूरिन पूरी तरह से क्लियर हो सके, इन्फेक्शन पार्ट पूरी तरह से फ्लश आउट हो सके। इसके अलावा उनको रेगुलरली यूरिन जाना चाहिए। कभी भी यूरिन को लगे या ना लगे, उन्हें दे शुड क्लियर देयर ब्लैडर, दे शुड वॉइड एंड दे शुड क्लियर देयर ब्लैडर इन एवरी 2 to 3 आवर्स। कभी भी यूरिन अगर इवन उनको सेंसेशन नहीं भी आता है तो उन्हें यूरिन रेगुलरली जाके ब्लैडर को खाली करना चाहिए, ताकि यूरिन ब्लैडर में होल्ड ना हो और रिटेन्ड यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो उसे क्लियर रखना चाहिए। स्पेशली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि यूरिन इन्फेक्शन सेक्स करने के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे केसेस हम लोग हमेशा अपने पेशेंटों को, फीमेल पेशेंटों को बताते हैं कि दे शुड गो टू वॉइड बिफोर एंड आफ्टर यूरिनेशन, एंड उसके बाद उसे अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन भी करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन असेंड ना करे, इन्फेक्शन ना हो उन्हें। कभी कभी अगर लीकेज की प्रॉब्लम होती है, दे शुड रेगुलरली चेंज देयर अंडरगारमेंट्स। तो ये सारे कुछ टेक्निक्स हैं, ये सारे कुछ प्रिकॉशन है जो अगर पेशेंट केयर करे तो रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन से, जो बार बार फीमेल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और कभी कभी मेंटली डिप्रेस होते हैं, तो ये केयर करने से वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और जब कभी भी ऐसा हो तो अपने नियर बाई यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करके उनको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराना चाहिए। थैंक यू।